भाइयों और बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी मालूम है कि अभी भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जो आज ही होने जा रहा है। और भारत के बड़े बड़े विश्व के मतलब 20 महाशक्ति भी आ रहे हैं, है ना। लाइक हमारे भारत के प्रधानमंत्री सबको होस्ट करेंगे। एंड ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, है ना, हर जगह के बड़े बड़े महाशक्ति आ रहे हैं। इसी बीच एक अभी कना सुनी एक बहुत ही चर्चित मुद्दा उठा है कि इंडिया डैट इज भारत, इंडिया और भारत के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जहाँ राष्ट्रपति का जो निमंत्रण पत्र सभी बड़े बड़े अतिथियों को मिला है, उसमें पहले लिखा हुआ होता था इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पर अब लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्या भारत और इंडिया एक नहीं है? क्या भारत और इंडिया या हिंदुस्तान इस सब में अलग है? सभी तो एक है। 75 सालों से हमने तो यही देखा है, आप लोग वो भी यही देख रहे हो कि अब भारत का नाम कितना भी हो पर भारत देश एक ही है। इसके 4-5 नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, भगवान के नाम अनेक है और भगवान एक ही है। वैसे ही हमारा भारत देश, है ना, प्रकृति का देश, विविधताओं का देश, है ना, संस्कृति का देश। नाम अनेक हो और भारत देश एक ही है। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्ट इतने बड़े बड़े ताकत आ रहे हैं, हम लोग को उनका एक साथ मिल के खड़ा होना है, उसके बीच में ये मुद्दा कैसे उठा? तो मुद्दा उठा है भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र से, जहाँ पे लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति, पर पहले से लिखा होता था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये मुद्दा जो है, ये जब संविधान बना, जो हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया डैट इज भारत, या आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1, संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा है इंडिया डैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो ऐसा नहीं कि ये बहस आज छिड़ रहा है, तो ये 75 साल पहले भी छिड़ा होगा। ऐसा नहीं कि जब प्रस्तावना बना, हमारा संविधान बना, तो 144 दिन तक लगातार बहस चला था हर एक मुद्दे पे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हर एक मुद्दे पे, हर एक लाइन पे बहस चला था। तो फिर ये बहस अब क्यों चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाए कि अभी इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा में अगले साल इलेक्शन होने वाला है। हमारे कई राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन है, उसके खातिर तो नहीं हो रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है। क्योंकि ये भारत का जो नाम है, ये जो इंडिया का जो नाम है, जो भारत जो पड़ा, ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ से लिया गया नाम है भारत, ठीक है। पौराणिक साहित्य में हम लोग जो महाकाव्य महाभारत पढ़ते हैं, उसमें भी महाभारत क्यों पड़ा? उसी से कहीं ना कहीं हमारा भारत देश का नाम पड़ा, ठीक है। एक और अच्छी पुराण आप विष्णु पुराण पढ़ोगे, उसमें भी लिखा है कि हमारा दक्षिण समुद्र, लाइक केरल, कर्नाटक का क्षेत्र से लेकर उत्तरी हिमालय, है ना, नॉर्थन हिमालय का क्षेत्र, ये दोनों के बीच में नॉर्थन हिमालय और दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण समुद्र का जो क्षेत्र है, उसको हम लोग भारत कहते हैं। उस क्षेत्र को शुरू से भारत कहा जा रहा है, ये विष्णु पुराण में लिखा है। अब ये है कि एक बात और आप जानते हो कि प्राचीन राजा भरत के नाम से भी भारत देश का नाम पड़ा, जो कि ऋग्वेदी जनजातियों का पूर्वज थे वो। अब हमको जानना हुआ कि ये इंडिया नाम कहाँ से आया, इंडिया नाम क्यों पड़ा? तो इंडिया जो है वो सिंधु शब्द से पड़ा है, जो कि हमारे जो भारत है वो देश ही नहीं, एक उपमहाद्वीपी है, ठीक है। तो उपमहाद्वीप का क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे है। तो वहाँ से हमें सिंधु शब्द से ही इंडिया का नाम आया। क्योंकि जब प्राचीन यूनानियों ने जब उस नदी को जब पार करते थे ना, उसको एंदुआई बोलते थे, तो एंदुआई से इंडिया वर्ड बना। बाद में बहुत सारे फारसियों ने, अरबों ने, है ना, सिंधु भूमि को, सिंधु नदी के किनारे जो भूमि थे, उन्हें हम लोग हिंद या हिंदुस्तान से जानने लगे। बट जब यूरोपियन लोग, है ना, यूरोपियन लोग, जब इंग्लैंड के लोग
जब अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया, जब भारत में व्यापार करने आए, व्यवसाय करने आए, तो उस समय इनका नाम इंडिया उन्होंने रखा और ये इन्होंने आधिकारिक नाम के तौर पर इंडिया रख दिया। अब है कि ये मतभेद कहा, जब मैं शुरू में ही बताया कि ये मतभेद आज से नहीं चल रहा है। यह मतभेद जब संविधान सभा बना, संविधान बन रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय से इस मुद्दे पर बहस था कि इंडिया बोले या भारत बोले या हिंदुस्तान बोले। ये आज का बहस नहीं है, पर इस टाइम में बहस होना ये मुद्दा है, ठीक है। क्योंकि अपनी हमें लगता है कि इंडिया सबसे उस टाइम में हमें लगता है कि औपनिवेशिक उत्पीड़न का याद दिलाता है कि कैसे अंग्रेज आए, हमारे देश पे 200 सालों तक राज किए, है ना, कैसे हम लोग गुलाम बनाए, कैसे हम लोग गुलाम की घड़ी में हम लोग को हम लोग को बहुत सारे कष्ट दिए और फिर कैसे गए, है ना। क्योंकि भारत का सब जो है, भारत की मांग प्राथमिकता की मांग है ना। भारत सब शुरू से आ रहा है। इसमें हमारे जबलपुर के सेठ गोविंद दास ने भी वकालत किया था कि इंडिया जो नाम है उसके ऊपर का, भारत जो नाम है वो इंडिया के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का नाम वो मानते थे कि पूर्व अंग्रेजी का अनुवाद है ना, अंग्रेजी अनुवाद है। कहने का मतलब है कि भारत का इंग्लिश मीनिंग इंडिया है। वैसे ही हमारे एक और नामी आदमी हर गोविंद पाठ ने तर्क दिया था कि भारतवर्ष नाम, संविधान जो नाम देना है वो भारत नाम को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष नाम अच्छा होना चाहिए, लोगों की यह चाह है, कामना है कि भारतवर्ष नाम होना चाहिए, ना कि भारत होना चाहिए। हर गोविंद पंत ने ऐसा कहा था। सो ये जो मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो आए हैं, तो ये मुद्दा उनके टाइम में ऑलरेडी एक बार उठ चुका है। 2015 में इंडिया और भारत के बीच में विवाद उठा था। तो उस समय हमारे केंद्र के सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, कहा था कि ये ऑलरेडी ये मुद्दा संविधान सभा में उठ चुका है, इस पर बहस हो चुकी है। सो इस पर बहस करना वेस्ट ऑफ टाइम है, इस पर बहस नहीं किया जा सकता। पर फिर से अब उन्होंने यही मुद्दा उन्हीं के सरकार, उन्हीं के गवर्नमेंट ने क्यों उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका आई थी, 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया था नाम को लेकर, पर दोनों के समय ये याचिका को खारिज कर दिया था। क्योंकि संविधान में ऑलरेडी ये चीज़ उल्लेख है, तो उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ 4 करोड़ से ऊपर मुद्दे कोर्ट में ऑलरेडी पड़े हैं। तो जो जरूरी का मुद्दा है उस पर क्यों ना हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि यह बिना जोड़ी के मुद्दे पर दिमाग देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दा अभी उठ क्यों रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक जंग होने का है अभी के टाइम में। हमें लगता है कि राजनीतिक ताना चल रहा है, एक दूसरे के प्रति आरोप चल रहे हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा में ऑलरेडी 4-5 चुनाव साल के अंत में होने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि यार, न कि भारत इंडिया पे बहस छेड़ कर महंगाई पे ध्यान देनी चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान दें, मणिपुर घटना पर ध्यान दें, खेती किसानी बेरोजगार पर ध्यान दें, किसान पे ध्यान दें, है ना, जिससे देश आगे बढ़ सके। जो हमारा भारत डिजिटल इंडिया और बात की 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें योगदान मिल सके और भारत देश बढ़ सके। न कि एक ये पुरानी मुद्दा, भारत के नाम पर मुद्दा के तौर पर। क्योंकि भारत का जो नाम है, कोई भी देश का नाम होता है, किसी का भी नाम होता है, वो नागरिकों का क्या होता है, भावनात्मक रिश्ता जुड़ा होता है उससे, ठीक है। तो हमें इसमें चाहिए कि समावेशी राजनीति की ज़रूरत है ना। इसमें अगर समझना चाहिए कि सभी पक्षों का एक समझने की ज़रूरत है कि इस मुद्दे को उठाना हमारे देश में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट है। तो इस मुद्दे को हमें नहीं उठाना चाहिए और देश में आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, है ना, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग गुड टाइम। थैंक यू।